सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ एक अच्छे ट्रीटमेंट की हेल्प से ही ठीक करनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी सोरासिस की रिकवरी को हेल्प करते हैं बूस्ट करने के लिए। आप इसका सप्लीमेंटेशन करके अपने सोरासिस की रिकवरी को बढ़ा सकते हैं। चाहे तो एक फॉर्म हम लगाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सवालों के जवाब देके आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करा सकते हैं, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं और एक अपने हिसाब का ट्रीटमेंट आप उनसे ले सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। वेल, सोरासिस एक ऐसी बीमारी है जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ एक अच्छे ट्रीटमेंट की हेल्प से ही ठीक करनी पड़ती है। अब उस ट्रीटमेंट में आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, डजेंट मैटर आप मेरा ले रहे हो किसी और का ले रहे हो, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है जो हमारी सोरासिस की रिकवरी को हेल्प करते हैं बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो विटामिन है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी का फंक्शन क्या होता है ये समझने की ज़रूरत है। विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। नंबर 2, जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं हमारे वो विटामिन डी की वजह से ही होते हैं। अगर विटामिन डी लो है तो इम्यूनिटी लो है। इम्यूनिटी को हाई करने के लिए या बैलेंस आउट करने के लिए हम विटामिन डी का यूज़ करते हैं। तो ये जो जितने भी हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं या जितने भी हम इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, इन सारे इन्फेक्शंस में विटामिन डी हेल्प करता है कि हम अच्छी तरीके से लड़े और हमारी इम्यून रिस्पॉन्सेज स्ट्रांगली उसको एक्ट कर सके और अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी इन्फेक्शन या बीमारी के अगेंस्ट। वेल, नंबर 3 जो इसका फंक्शन है वो कोई भी इन्फ्लेमेशन को रोकने में हेल्प करता है। अगर बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है तो विटामिन डी हेल्प करेगा कि वो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड कर दे। इतने सारे वाइटल रोल ये प्ले करता है और ऐसे में अगर विटामिन डी आपका कम होता है तो आपकी रिकवरी स्लो हो जाती है या बीमारी बढ़ती रहती है, चाहे आप जितना अच्छा ट्रीटमेंट ले रहे हो। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उन्होंने ये टेस्ट नहीं कराए हैं तो आप अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं और अगर वो बिलो रेंज मिलता है तो आप सप्लीमेंटेशन से इसको पूरा कर सकते हैं। सप्लीमेंटेशन एलोपैथिक मेडिकेशन का पार्ट नहीं होता है, ये सप्लीमेंट्स हैं जो आप डाइट से नहीं पूरा कर पा रहे हैं वो आप सप्लीमेंट्स के तौर पे पूरा करते हैं। जैसे धूप सेकना भी एक सप्लीमेंट है, ये ऑल्टरनेट सप्लीमेंट है, इससे भी आपको विटामिन डी मिलता है। और अगर आप सप्लीमेंट ओरली लेते हैं वो भी विटामिन डी की पूर्ति करेगा। आप रैकेटॉल के नैनो ड्रॉप्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही लो है, बॉर्डर लाइन से भी बहुत ज़्यादा लो है तो आप इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम भी पर्सनली लेते हैं। वेल, नेक्स्ट जो विटामिन है वो है विटामिन B12। B12 का फंक्शन क्या है? B12 हमें रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है। जितनी भी बॉडी में एब्जॉर्प्शंस हैं, प्रोटीन चेन से जो सिंथेसिस हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रही है, डीएनए बन रहा है, वो सब विटामिन B12 हेल्प करेगा। जितने भी इम्यून रिस्पॉन्सेज में जो इम्यूनिटी हमारा वर्क कर रही है, जो ट्रिगर होने से बच रही है, जो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम कर रही है, वो B12 ही हेल्प कराएगा बॉडी को रियलाइज़ कराने में कि इसके अगेंस्ट आपको लड़ना है, ना कि खुद की बॉडी को अटैक करना है। तो ऐसे में अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको एनीमिया भी हो जाता है, हीमोग्लोबिन भी डाउन चला जाता है। वो डाउन ना जाए, आपका B12 बरकरार रहे, आपकी एनर्जी बरकरार रहे, आपके रेड सेल्स, डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से चलता रहे, उसके लिए आपको B12 का सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी होता है। आप चाहे तो डाइट से भी इसको पूर्ति कर सकते हैं। डाइट में जैसे आप नट्स ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, उसमें B12 मिलेगा आपको। आप चाहें तो जो फ़िश होती है हमारी, ओमेगा 3 फैटी एसिड फ़िश आप खा सकते हैं ग्रिल्ड फॉर्म में। आप चाहें तो इसका सप्लीमेंटेशन टैबलेट या इंजेक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये सप्लीमेंटेशन आप प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे और आप डेफिशिएंट हैं तो बॉडी में वीकनेस, मसल एक भी बनेगा और आपकी रिकवरी सोरासिस में बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स और डीएनए सेल्स और अदर जो टिश्यूज़ और सेल्स हैं जो B12 की हेल्प से रिपेयर हो रहे हैं या बन रहे हैं वो रिपेयर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट जो मिनरल है वो है आयरन। आयरन यूजुअली पेशेंट में हमें कम देखने को मिलता है जो भी सोरासिस से पीड़ित हैं या इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस से पीड़ित हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन बिलो रेंज जाता है तो आपको फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन करना चाहिए, नहीं तो आप अनार, अंजीर, चुकंदर खा के अपना आयरन बढ़ा सकते हैं। और मेक श्योर कि आयरन का प्रॉपर अमाउंट में होना ज़रूरी है, क्योंकि कम आयरन होने से आपकी बॉडी में खुजली बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है, फटीग आप फील करते हैं, चक्कर आपको आते हैं, पैरों में दर्द बनेगा और आपकी डिसीज़ की रिकवरी स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल्स
सफिशेंट अमाउंट में नहीं बन रहे हैं और हमारा हीमोग्लोबिन सफिशेंट अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है, तो आपको इसका सप्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। आप चाहे तो डाइट या फिर फॉलिक एसिड के नाम से इसका सप्लीमेंटेशन आता है, आप कर सकते हैं। ये आपको कोई हार्म कॉज नहीं करेगा, बल्कि आप देखिएगा कि आपकी रिकवरी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और सोरासिस से आप जल्दी फ्री हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इनका टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट अगर आपने नहीं कराया है या आपके डॉक्टर ने नहीं कराया है, और अगर विटामिन डी, B12, आयरन आपको लो मिलता है तो आप इसको सप्लीमेंटेशन करके अपने सोरासिस की रिकवरी को बढ़ा सकते हैं। और अगर सोरासिस की रिकवरी नहीं हो रही है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और इसका एक सही इलाज पा सकते हैं। सो थैंक यू एंड टेक केयर। और आप चाहें तो एक फॉर्म हम लगाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन सवालों के जवाब देके आप अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करा सकते हैं, एक्सपर्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं और एक अपने हिसाब का ट्रीटमेंट आप उनसे ले सकते हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, सोरासिस ठीक हो सकता है। आप आइए और अपना सोरासिस ठीक करें।